एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th का अकाउंट्स, जिसमें हम उसका लास्ट चैप्टर एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन के बुक के ये हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तक के सॉल्यूशन मैं बता चुकी हूँ। इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। यदि नहीं देखा है तो क्लास 11th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ जाकर इसे आराम से देख लेना। तो बच्चों, अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यदि मेरे वीडियोस देखकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या दिया हुआ है? ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाना सब वही है, बस इन एडजस्टमेंट को हमें ध्यान में रखना है। तो आप भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में आएंगी। नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक का। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, वेजेस एंड सैलरी दोनों की दी हुई है। डेप्रिसिएशन 5% जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, है ना, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं सब पर लगाना है। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड मशीन परचेज 1 लाख 1 अक्टूबर 2024। मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, कहाँ पर दी हुई है? प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख की, इसमें 1 लाख की वो मशीनरी इंक्लूड है जो 1 अक्टूबर को खरीदी थी। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 14 लाख पे लगाएंगे, और जो बचा हुआ 1 लाख है उसमें 1 अक्टूबर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 2000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है एडवांस का अमाउंट के साथ उसे एडजस्ट करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आपको। नीचे हम सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। मैं बुक उठा लेती हूँ क्योंकि बार बार यदि मैं ऊपर नीचे करूँगी तो आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। यदि आपके पास नए सेशन की बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर या तो दूसरा मोबाइल रख लीजिए या लैपटॉप के थ्रू देख लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है। अब ये देखिए, किसी का नाम दिया है, नहीं दिया है। एज एट 31 मार्च 2024। यहां तक क्लियर है। अब आप आ जाइए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर? अब जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे उन्हें पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना? 2,50,000। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा हमारा परचेज। ठीक है। परचेज के साथ देखिए कुछ परचेज रिटर्न वगैरह तो नहीं दिया है। तो हाँ, यहाँ पर देखो परचेज आउटवर्ड दिया है। तो परचेज कितना दिया है? परचेज 12 लाख। ठीक है ना, 12 लाख दिया हुआ है। सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड दिया है ना। 12 लाख माइनस रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया है? 10,000। ठीक है ना, ये तो सिंपल ही है। अब आप इसमें माइनस करिए 10,000। तो जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लिखेंगे। क्या अमाउंट आएगा? 11,90,000। 11,90,000। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वेजेस दिए हैं। वेजेस का कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए हैं 6,000, तो वो प्लस हो जाएंगे। इन सब के आगे आप 2 जरूर लगाना। 2 वेजेस कितना दिया है? वेजेस देखो 12 लाख वेजेस दिया है। ठीक है ना, वेजेस भी 12 लाख ही दिया हुआ है। तो 12 लाख और इसमें 6,000 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,6,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद वेजेस के बाद और क्या आएगा? ध्यान से देखो। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर आना है। इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर? सेल्स में। बाय सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स दिया है 22 लाख
78,000। ठीक है, इसमें से हमें रिटर्न इनवर्ड माइनस करना है, कितना दिया है 9,000, रिटर्न इनवर्ड 9,000। चलिए करिए माइनस, कैलकुलेटर उठाइए, तो आएगा 22,69,000, 22,69,000। एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो लिखो, कितना लिखा है यहाँ पर 70,000। तो चलो अब कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ रहा है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। 22,69,000 प्लस 70,000। ठीक है, यहाँ तक आए हम। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अपन करके देखते हैं एक बार, 2,33,9,000। ठीक है, अब मैं यहाँ का भी प्लस करती हूँ, 2,50,000 प्लस 11,90,000 प्लस 12,06,000। तो यहाँ पर जो अमाउंट आया उससे 2,33,9,000 जब मैंने माइनस करा तो मेरा यहाँ पर जो आया वो क्या आया, 2,33,9,000 ना, तो यहाँ 6,000 है। यहाँ पर बच्चों एक गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है आप उसको सुधार लेना। ये 12 लाख नहीं है, ये 1,20,000 है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1,26,000। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, 1,26,000। अब हम प्लस करेंगे 2,50,000 प्लस 11,90,000 प्लस 12,06,000। ठीक है, अब माइनस करो 2,33,9,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 77,3,000। ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो गया यहाँ तक। कभी कभी अमाउंट इतने बड़े बड़े होते हैं, लिखने में गलती हो जाती है, मुझसे भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है। क्लियर, इसे आगे बढ़ाते हैं, इसी को इसमें क्या लिखते हैं, अब बनाएंगे हम, अब इसमें हम बनाएंगे P&L अकाउंट। तो चलो इसी को आगे बढ़ा लो। पहले तो मैं क्या करूंगी, यहां पर ये बैलेंस ले आऊंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, कितना 77,3,000। ये यहाँ पर लाई। अब मैं बुक उठा लूँगी और बुक के अकॉर्डिंग करूँगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से लाइन से करते जाओ। वेजेस के बाद लिखी है सैलरी, टू सैलरी। तो सैलरी का यहाँ पर लिखा है क्या कुछ, हाँ 14,000 की आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी यहाँ पर दी कितनी गई है, 2 लाख दी है। 2 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 14,000, तो बाहर आ गया 2,14,000। क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाएंगे बैड डेब्ट्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स दिए हैं 10,000 के। अब ये देखो क्या बाहर भी दिए हुए हैं, नहीं बैड डेब्ट्स बाहर नहीं दिए हैं, सिर्फ अंदर ही दिए हैं। तो अंदर वाले बैड डेब्ट्स 10,000 लिख दूंगी मैं यहाँ पर। उसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके बाद है टेलीफोन चार्जेस, उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद है पोस्टेज एक्सपेंसेस। ये सब लिखना है आपको, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। तो अब इसके सबके अमाउंट लिखती हूँ। 12,000, गलती ना हो जाए मुझसे भी, 24,000, 30,000 एंड 18,000। ठीक है ना, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना।
इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कुछ दिया है नीचे कि ये पेड इन एडवांस है, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस है, मतलब प्रीपेड है। तो इंश्योरेंस, ठीक है, कितना दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, ठीक है ना। और इसमें कितने प्रीपेड हैं, देखो इसमें जो प्रीपेड हैं वो है 2,000, तो माइनस कर देंगे, वो 13,000 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए डेबिट साइड कुछ और तो नहीं है ना, नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक चीज़ और है यहाँ पर जो हमें रिसीव्ड हुई है वो है कमीशन। कमीशन के बारे में तो नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। कमीशन कितना दिया हुआ है, कमीशन 5,000। यहाँ पर डेबिट साइड को छूटा है, बताइए क्या छूटा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 5% ऑन ऑल एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन कौन कौन सी मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। तो पहले तो मैं फर्नीचर का निकालूंगी, 80,000 का 5%, ठीक है, निकालो 80,000 का 5%, 80,000 इंटू 5%, 80,000 इंटू 5%, 4,000, तो ये आया। उसके बाद फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 15 लाख, ठीक है ना। 15 दिया हुआ है, तो अब 15 में से हमें 1 लाख की 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो मैं माइनस कर दूंगी, तो 14 लाख आएगा। 14 लाख इंटू 5%, तो यहाँ पर 70,000 आ जाएगा, अंदर ही लिखूंगी अभी इसको। फिर यहाँ पर जो 1 लाख है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 14 लाख का 5%। अब ये 1 लाख है, इसका 5% निकलेगा, लेकिन 6 मंथ का, तो निकालिए, क्योंकि आपने जब खरीदी है उतना ही डेप्रिसिएशन आपको पे करना है। इंटू 5% इंटू 6/12, 2500, और फिर इससे प्लस करके हम बाहर लिखेंगे। क्लियर। अब मैं एक बार आंसर निकालती हूँ, यदि कुछ मैच नहीं हुआ तो फिर, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही लिख दी हैं। 77300 प्लस 5,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 778,000, ठीक है ना यहाँ तक। फिर माइनस नहीं करेंगे हम, पहले इन सबको प्लस करेंगे। 214,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 प्लस 13,000 प्लस 4,000 एंड प्लस 72500, ठीक है। अब कितना आया, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी 778,000, तो मेरा आंसर आना चाहिए 380,500। क्लियर। 2 ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए है तो बहुत इजी, बस गलती हो सकती है एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने में या कोई अमाउंट गलत लिखने में, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये मुझसे गलतियां हो रही हैं तो आपसे भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अब हम कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की तरफ। देखो बच्चों, अभी तक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बता दिया था, फिर मेरे यहाँ लाइट चली गई थी। अब जो बैलेंस शीट बताऊंगी वो उसके आगे कंटिन्यूएशन में है, तो आप मेरे साथ बैलेंस शीट को करिए। यहाँ पर मैं बुक ले लेती हूँ, क्योंकि पुराना मेरे पास चला गया है। आपने आई होप नोट कर लिया होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट को मैंने जो एक्सप्लेन किया था। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। तो देखो बच्चों, क्या था हमारे पास, मैं बुक उठा लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल दी हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बुक से करती जाती हूँ, क्योंकि बुक से करना ज़्यादा इजी रहता है, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, और करना भी आसान हो जाता है, हम डायरेक्ट देखते जाते हैं और करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल दी हुई है
ठीक है, कितनी दी हुई है 15 लाख। इसमें हमें ऐड क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट जो हमारा P&L अकाउंट में आया था। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था, देखो नेट प्रॉफिट हमारा आया था 380,500। इसको ऐड करके हमें बाहर लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, फिर हमें लिखने हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं क्रेडिटर्स, देखिए 4,50,000। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, ठीक है ना, जो एडजस्टमेंट में दी होती हैं, जैसे ये दी है ना 6,000 एंड 14,000, इनको भी लिखना होता है लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी है। अब आ जाते हैं हम एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, कितना 25,000 एंड 4 लाख। यहां तक क्लियर। अब देखो अब क्या आएगा, अब आएंगे हमारे डेटर्स। तो डेटर्स के लिए बाहर कुछ दिया हुआ था क्या, नहीं, डेटर्स के लिए कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमारे जो डेटर्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 3 लाख के। ठीक है ना, 3 लाख के दिए हुए हैं। फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 70,000। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं आ जाऊंगी यहाँ पर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इसे भी मैं यहीं लिखूंगी। कितना अमाउंट है 2,000। आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जितने भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उनको हमें बैलेंस शीट में भी लिखना होता है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ, किस चीज़ के लिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी दी है 15 लाख। और आपको याद होगा या तो आपने नोट किया ही होगा, इसका जो डेप्रिसिएशन निकला था वो निकला था 72500। 72500। मैं इसको माइनस करती हूँ। ठीक है, माइनस करो 15 लाख में से 72500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1427,500। इसके बाद एक चीज़ और दी हुई है, क्या दिया हुआ है, फर्नीचर 80,000 का, जिस पे डेप्रिसिएशन है 4,000। फर्नीचर 80,000 और डेप्रिसिएशन है 4,000, मतलब 76,000। क्लियर, 76,000। अब यहाँ पर एक बार मिला लो, कुछ छूटा तो नहीं है। यदि छूट जाएगा तो हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं कर पाएगी और फिर आप बोलेंगे मैडम बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ। 15 लाख, ठीक है, प्लस 380,500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,88,0500। अब इसमें इसे प्लस कीजिए, 4,50,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 235,0500। ठीक है ना। देखो जितने अश्योर आप होते हो कि पता नहीं मैच हो रहा है या मैच होगा या नहीं होगा, उतनी ही मैं भी होती हूँ। मुझे भी डर लगा रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो हमें ध्यान से करना होता है। 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 1,427,500 प्लस 76,000। तो यहाँ पर हमारा मैच हो रहा है, लेकिन इसमें 50,000 का कुछ डिफरेंस आ रहा है। एक बार मैं देखूंगी कि क्या डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये यहाँ पर या तो मैंने ज़्यादा लिख दिया है, कुछ क्रेडिटर्स 450 के नहीं हैं बच्चों, क्रेडिटर्स ओनली 4 लाख के हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 2,00,500 ये हमारा सही है, 2,300,500। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपका ये करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसा है, ये सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस Sunil as a 31st March 2024 prepared trading and P&L account for the year ended 31st March 2024. क्लियर।
तो अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें दी हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, इंटरेस्ट रेट, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डीडी, रेंट पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन फ्रॉम द बैंक, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5%। तो यहाँ पर बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2024। ठीक है, यहां पर लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। क्वेश्चन का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो बुक हो तो बुक उठा लीजिए, क्योंकि क्या है कि हमें जल्दी जल्दी भी करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि आप देखिए दो साइड में बना हुआ है। ठीक है ना, दो साइड में लाइन खींच के इन्होंने बनाया हुआ है। पहले ट्रायल बैलेंस बना होता था, यहाँ पर क्या दिया है, बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है ना, ये पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है, तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलो इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें जो भी चीज़ का डेबिट बैलेंस रहा होगा और जिस चीज़ का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा है, 4,20,000। ठीक है, बाहर ही लिखना है 4,20,000। इसके बाद दी है परचेज, और परचेज के लिए परचेज रिटर्न आउटवर्ड भी दिया है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है 8,26,000, 8,26,000, और परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है, 16,000। तो यहाँ पर आ गया 8,10,000। क्लियर। अब इसके बाद क्या दिया है, कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 12,000। क्लियर। वेजेस भी दिए हुए हैं, आप यहाँ नीचे भी देखते जाइएगा। कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड तो कुछ नहीं था, पर आउटस्टैंडिंग वेजेस ज़रूर दिए हैं। तो पहले मैं ऊपर वाले वेजेस लिखूंगी, वेजेस। ठीक है, ऊपर कितने दिए हुए हैं, 40,000, और नीचे दिए हैं 24,000। ठीक है ना, ऊपर दिए हैं 40,000 एंड प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 24,000, 4, 5, 6, 64,000। क्लियर। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, वेजेस के बाद पावर दी हुई है। पावर भी हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 60,000। ठीक है, और कुछ तो नहीं दिया है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आए। नीचे भी देख लीजिए, नहीं, और कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड वाले आइटम तो अभी हमने लिखे ही नहीं हैं, तो हम क्रेडिट साइड बाय सेल्स एंड सेल्स का दिया है क्या, रिटर्न इनवर्ड। जब आउटवर्ड दिया है तो हो सकता है कि इनवर्ड भी दिया हो, पर कोई ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी दिया होता है। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 15,50,000 और क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000। तो चलिए उठाइए कैलकुलेटर मेरे साथ और करते जाइए। 15,50,000 प्लस 6,40,000, यहाँ पर है 21,90,000। ठीक है, अब मैं यहाँ का ऐड करती हूँ, 4,20,000 प्लस 8,10,000 प्लस 12,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000।
तो यहाँ पर जो अमाउंट आया है उसमें से हम माइनस कर देंगे 1,90,000, तो मेरा 82,04,000 आना चाहिए। हाँ सही है, 82 लाख नहीं, 8,24,000, वो ज़ीरो ऐसा लगा था कि मैं कंफ्यूज हो गई। 8,24,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यदि आपको एक बार पता चल गया कि कौन सी तरफ क्या आता है, फिर आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। 219, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आई होप किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद इसी को आगे बढ़ा दूंगी मैं। इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। कितना आ रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? 8,24,000। क्लियर है ना यहाँ तक? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो रेंट आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि बहुत सारे एडजस्टमेंट है नीचे। तो सबसे पहले तो हम रेंट देखते हैं, कितना लिखा है? 2,20,000। ठीक है, अमाउंट भी बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि रेंट के आगे पीछे ऊपर नीचे का अमाउंट नहीं लिख देना है। अब रेंट के बारे में क्या लिखा है कि रेंट जो है सिर्फ 11,000 का, 11 मंथ का ही पेड किया गया। ध्यान रखो, सिर्फ 11 मंथ का ही पेड किया गया। तो मैं क्या करूंगी, आउटस्टैंडिंग, इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। ये रेंट तो लिखेंगे ही, इसमें से 11 मंथ का जब हम निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2,000। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ 11 मंथ का पेड किया गया, तो यहाँ पर आएगा 2,40,000। ठीक है, ये है 240। पता चला फिर प्लस करने में मैंने उसे 290 पढ़ लिया, तो फिर नीचे तक गड़बड़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है? रेंट के बाद है सैलरी। सैलरी के बारे में क्या दिया हुआ है? कुछ दिया है सैलरी का? नहीं, सैलरी का नहीं दिया है। तो टू सैलरी ऐसे डायरेक्ट ही लिखो। कितनी दी है सैलरी? 1,50,000। तो हमने सैलरी का लिख दिया 1,50,000। फिर आया इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का कितना दिया हुआ है? देखो 36,000। ठीक है, 36,000। लेकिन आप ये देखो नीचे क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम एंडेड 31 मई। ठीक है, और जो है इंश्योरेंस प्रीमियम है वो क्या होता है, हर जो 31 मई को पेड किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उनमें से जो प्रीपेड है, प्रीपेड प्रीमियम होता है, वो होता है 36,000 का 2/12। तो करो 36,000 का 2/12, तो यहाँ पर आ गया 6,000। ठीक है, इंश्योरेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस में से जब हमने ये माइनस किया तो 30,000 आ गया। इसके बाद क्या आएगा? रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अब बैंक लोन आ गया। बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन के एडजस्टमेंट को समझना। बैंक लोन दिया कितना है? 2,50,000। ठीक है, अब 2,50,000 दो तरह की चीज़ें दी हुई हैं बैंक लोन में। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे ऊपर में आपको समझा दिखा देती हूँ एक बार। दो तरह की चीज़ें दी हुई हैं बैंक लोन में। देखो, जो बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और टेकन किया जाता है 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम बैंक लोन का कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान से समझना। बैंक लोन तो हमने लिख दिया 2,50,000, लेकिन इसमें बैंक लोन में, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो इंटरेस्ट है, देखो बैंक लोन की एक बात ध्यान रखो कि बैंक लोन हमेशा किस में आता है? बैलेंस शीट में आता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है वो कहाँ आएगा? वो P&L अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, फिर हम उसका वहाँ भी ट्रीटमेंट करेंगे, पर यहाँ पर हम कितना लगाएंगे? 2,50,000 का 8% 6 मंथ का, ये अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्मेट बताया था तब आपको बताया था कि इस तरह से कैलकुलेट करके लिखना होता है। तो 2,50,000 इंटू 8%, ठीक है, इंटू 6/12, तो यहाँ पर बाहर आएगा 10,000।
आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका। इसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है। बैंक लोन तक का हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब हो गया। ऊपर देखो, ऊपर नहीं, अब कुछ नहीं है, लेकिन नीचे, ठीक है, नीचे दिए हुए हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, कितने दिए हैं 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हुए हैं 5%। डेटर कहाँ है, डेटर दिए हुए हैं 2,06,000। 2,06,000 का मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे नीचे जो एक और बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं 6,000 उनको माइनस करना है, ठीक है, समझना ध्यान से, क्योंकि मैं खुद नहीं ढूंढ पा रही थी, इसलिए मैं खुद देखने में ज़्यादा बिजी थी। देखो, यदि बैड डेब्ट्स आपके ऊपर दिए होते हैं तो उन्हें हम माइनस नहीं करते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई हमें परसेंट निकालना होता है। लेकिन यदि नीचे दिए होते हैं, नीचे कहाँ, एडजस्टमेंट, तो हमें उसे माइनस करना होता है। तो क्या लिखेंगे हम, बैड डेब्ट्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कौन से वाले, 6,000 वाले, नीचे वाले, फिर इसमें हम प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर डी मतलब डाउटफुल डेट्स। तो आप क्या करोगे, पहले जो डेटर्स दिए हैं 2,06,000 के, इसमें से ये 6,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 2 लाख। और फिर इस 2 लाख पे आप कितना परसेंट निकालोगे, फिर आप इस 2 लाख पे निकालोगे 5%, तो आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 भी हम यहाँ लिखेंगे और बाहर लिखेंगे हम टोटल 16,000। इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में चले जाना, एक अलग से बैड डेब्ट्स का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन किस किस पे है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ है मशीन और फर्नीचर, ठीक है, मशीन एंड फर्नीचर। मशीन कितनी है, मशीन देखो 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000। वो फर्नीचर हमारा दिया है 1,40,000 का 5%, तो 1,40,000 का जब मैं 5% निकालूंगी, निकालू 1,40,000 इंटू 5% तो 7,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 57,000, ठीक है। कोई चीज़ रिसीव्ड तो नहीं है, देख लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है, क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है, ठीक है, जो आएगा वो निकाल लेंगे। यहाँ तो सिर्फ ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ही है। तो अब मैं पहले प्लस करती हूँ, 2,40,000 को प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000, ठीक है, और प्लस 57,000, ठीक है। यहाँ का बैलेंस और यहाँ के बैलेंस में अंतर है तो हम माइनस करेंगे 824,000 से, तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब टू नेट प्रॉफिट आएगा, वो आएगा 321,000, ठीक है। और इसे ऐसे लिख देंगे। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़े से लेंदी है, ठीक है, ध्यान रखना, इजी है बट लेंदी है। जैसे आपने क्लास 10 पढ़ी थी ना, इजी थी और लेंदी थी, वैसे ही है। अब हम निकालेंगे नहीं, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अभी जितने भी आपने एडजस्टमेंट किए हैं, ये सारे एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट में अपने को लिखना है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लाइबिलिटीज, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब चलो शुरू हो जाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगी, कैपिटल, और कैपिटल में क्या क्या ऐड होगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, और यदि दी होगी ड्राइंग तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो चलो लिखो, सबसे पहले कैपिटल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 8 लाख, इसमें प्लस कर दो नेट प्रॉफिट, कितना दिया नहीं, हमने निकाला बहुत मेहनत से, 2,21,000, एंड उसके बाद लेस
ड्राइंग है 1,80,000। पूरा आप इसका कैलकुलेशन करके बाहर लिखो। 8 लाख प्लस 3,21,000 प्लस नहीं माइनस 1,80,000, तो यहाँ पर 9,41,000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पर बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन जो होता है लाइबिलिटी है, तो बैंक लोन कितना दिया था? 2,50,000। और उस पर कितना इंटरेस्ट था? देखो उस पर नीचे हमने इंटरेस्ट निकाला था ना बैंक लोन पे, तो बैंक लोन पे 8% इंटरेस्ट के साथ जब हमने कैलकुलेशन किया था तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाया था। देखो कितना निकाला था हमने, मैं है ना, इसीलिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ऊपर नीचे में। मुझे भी 10,000, ठीक है, कितना था? 10,000। तो इसमें हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,60,000। क्लियर? मतलब आपको पहले चुकाने थे 2,50,000, लेकिन आपको अब 10% इंटरेस्ट के भी चुकाने हैं 2,60,000। क्लियर? अब आ जाओ क्रेडिटर्स पर। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं? देखो ये दिए हैं 1,89,000 के दिए हैं। और क्या दिया हुआ है? देखो नीचे आप एडजस्टमेंट में देखो, वेजेस थी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और क्या था आउटस्टैंडिंग? और कुछ भी था क्या? लिखो पहले वेजेस, लिखो कितने? 24,000। और रेंट भी आउटस्टैंडिंग था 11 मंथ का, कितना? 2,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एसेट्स की तरफ चले जाएंगे। एसेट्स की तरफ जाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दिया है? कैश इन हैंड 15,000। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? उसके बाद सारी चीज़ें, एक तो ये क्या आएगा? प्रीपेड रेंट। ठीक है, नहीं, प्रीपेड रेंट तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस था। ठीक है ना, प्रीपेड रेंट नहीं था, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस था ना, कितना था? देखो एक बार ऊपर चल के, ये रहा इंश्योरेंस। कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस? 6,000 का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया 6,000 का। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? डेटर्स। डेटर्स का कैलकुलेशन करो। डेटर्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? डेटर्स दिए हैं 2,06,000, और इसमें से आपको माइनस करा आपने 6,000 का, तो 2 लाख आया। और इस 2 लाख में से आपको कितना? 10,000 क्या निकला आपका? डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 10,000। तो आपका बाहर आएगा टोटल 1,90,000। क्लियर? ये आपके लिए बहुत इजी होगा, तो बस इसको आप 1,90,000 बाहर लिख दो। अब क्या है इसके बाद? बैंक लोन, इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद है अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे पहले क्या लिखेंगे? मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी कितनी दी है? मशीनरी दी है 5 लाख का। हमने 10% निकाला था, कितना था? 50,000। ठीक है ना, मशीनरी का 10% था 50,000, तो यहाँ पर आ गया 4,50,000। और इसके बाद था हमारा फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया था? फर्नीचर हमारा दिया हुआ था 1,40,000, और इसका निकाला था हमने 7,000, तो हमारा यहाँ पर आया 1,33,000। क्लियर? अब एक बार और देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है हमारा। मशीनरी हो गई। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा शायद हमने। क्लोजिंग स्टॉक लिखो 6,40,000। ठीक है, अब एक बार सब चीज़ों को प्लस कर लेते हैं हम। सब चीज़ों को प्लस करिए। 941,000। क्लियर हो रहा है ना? 941,000
प्लस 2,60,000 प्लस 1,89,000 प्लस 24,000 प्लस 2,000 141,600। ठीक है, फिर यहाँ पे करो 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,90,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,33,000 6,40,000। ठीक है, 143400 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर कम आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो रेंट लिखा है मैंने, ठीक है, रेंट मैंने 1 0 कम लगाया है। एक बार इसको देख लेती हूँ कितना है ऊपर रेंट। ठीक है, रेंट कितना था, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,20,000 का डिवाइड 11 से करेंगे तो 20,000 आएगा बच्चों। ठीक है, तभी तो 2,20,000 में हम 20,000 प्लस करेंगे तो 2,40,000 आएगा। तो बस मुझे यहाँ पर ये जो गलती हुई है मुझसे, इसमें सुधार कर लेना है। ठीक है, 20,000 कर लो, और अब हमें प्लस करना है। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे तो अब हमारा क्या था, पहले 1416,000, इसमें से पहले मैं 2,000 माइनस करूंगी और फिर 20,000 प्लस कर दूंगी, तो 1434 है ना, मैच हो गया ना, 34,000। ठीक है, हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है। जब हम बैलेंस शीट मैच करते हैं तो उसमें हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए, आपसे भी छूट सकता है, मुझसे भी छूट सकता है। तो आप एक बार ऊपर जाके क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं कोई गलती हमसे हुई है, उसे सुधार लेंगे तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में 2 क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो जल्दी ही ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।